लाहौर में कब्जा माफिया का राज, बच्चों और औरतों पर तशद्दुद किया गया। खींच के मारा है, मर्दों ने मारा है। मर्दों ने तशद्दुद जी बहुत लोग दबाने टाप के अंदर आए थे और ना मुझे मारा था और मेरी को भी मम्मा मारा था। साबिक अफसर के घर पे कब्जा माफिया का जुल्म। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे सामान के नीचे से बेहोश मिला था। जो भी पीछे जाने की कोशिश कर रहा था ना, उसको धमकियां मिल रही थी। घर भी छीना और सामान की भी तोड़ फोड़ की। वजह क्या बनी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मालिक अहमद वो पूरी फोर्स लेकर मेरे घर पर हमला किया। 3 बेटे मेरे वो इधर से मजदूरी करते थे, जिनके उसने रोज़ी छीन ली है। नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम बीबी से मेरा खुदा के लिए मेरा हाल पर देखा कि मेरा घर वापस करवाए। नाजरीन, इस वक्त हम रोड पर मौजूद हैं और मेरे साथ एक पूरी मुतासरा फैमिली मौजूद है कि इनके घर पर कोई मुतल्लिका शख्स है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और उसके बाद इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इनकी जो घर की ख़वातीन हैं उन पर FIR भी दर्ज करवाई गई है। वो कौन लोग हैं और घर का क्या मामला है, ये तमाम तफसीलात मेरे साथ फैमिली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल अजीज़ है। मिर्ज़ा अब्दुल अजीज़ साहब, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया है? ये जो हमारा सुबह 5:30 बजे का टाइम था, कॉरपोरेशन का एक गैंग माफिया है मालिक अहमद, वो पूरी फोर्स लेकर मेरे घर पर हमला किया और मेरे पर बच्चों पर बहू पर पर्चा करा दिया। उसके बाद मेरा घर इसने खाली कर दिया, सामान बाहर आपके सामने है। तो मेरी वज़ीर अपने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज से यही अपील है कि मेरा घर खुदा के लिए मेरा घर वापस कराए। वो आपके वालिद साहब ने वज़ीर आला के तौर पर 1983 में ये कहा था कि जिस जगह पर भी कोई आदमी गरीब आदमी बैठा हुआ है उसको कोई नहीं ठालेगा, कोई नहीं तंग करेगा। तो डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरे हैं। तो मरियम साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी बहू और घर वाले देखो इनका क्या हाल है। जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं, इससे पहले जानते थे कोई किसी तरह का कोई वाक़या उसके साथ हुआ? इसके पास साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। पहले उसने कोई धमकी वगैरह दी हो? वो एक दफ़ा दी थी कि ये अब मेरे अपने मुझसे पैसे ले लो तो जगह मुझे दे दो, तो मैं क्या ये नहीं होगा। फिर ये तो उसके बाद आपने कंप्लेन नहीं की थी जब उसने धमकी दी? कंप्लेंट की थी। वो बात बताने वाली नहीं कि पैसा हर साइड पर पैसा बोलता है। इतना कब्ज़ा माफिया कि इतना पैसा कमा रहा है इस GT रोड से कि तकरीबन महीने का 5-10 लाख रुपया कमाता है। तो जिधर भी जाता वहाँ बाहर कायदे आज़म जाता और हर आदमी को खामोश करा देता है। खुद क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ और पेंशन पर गुजारा कर रहा हूँ। 3 बेटे मेरे वो इधर से मजदूरी करते थे, जिनके उसने रोज़ी छीन ली है। तो मेरी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम बीबी साहब से मेरा खुदा के लिए मेरा हाल पर देखा कि मेरा घर वापस करवाए। बस मेरी यही अपील है कि मेरी किसी जगह पर सुनवाई नहीं हो रही। आपने, आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छा विज़न था, अच्छी हुकूमत की है और अभी भी आपकी अच्छी हुकूमत जा रही है। अच्छे हर आदमी का दुख दर्द आप समझती हैं। तो मेरी बहू को आपकी बेटियां समझकर इन पर हाल करें तो आपकी मेहरबानी होगी। आप इनके बेटे हैं? मैं इनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। ठीक है। नहीं तो उसके बाद आपने कोई कोशिश नहीं की जब इन्होंने घर से निकाला है, आपको तशद्दुद किया, आपने थाने में जाके कोई FIR वगैरह दी हो? हम थाने में गए हैं, थाने में हमने दरख्वास्त भी दी है, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हमारी किसी जगह पे सुनवाई नहीं हुई। उतने लेवल तक हम जब बात करते हो हमारे कोई बात पहुँचाने वाला कोई नहीं। ये आपने अपना तारुफ नहीं करवाया था कि आप आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर? वो बात पैसे ऐसे हैं कि पुलिस वाले तो बात सुनते नहीं। वो आपको भी पता, मीडिया वालों को पता, हुकूमत को भी पता है कि पुलिस वाले जिसके पैसे होते हैं उसी की ज़बान बोलते हैं। 2-3 दफ़ा मुझे थाने बुलाया ने तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट जाली उन्होंने करार दिए दिए। एक तशवीशी है, वो कागज़ जाली डिक्लेयर कर रहे हैं। पास इस वक्त जो डॉक्यूमेंट हैं ये असल हैं? डाकू अस्सीमेंट है। अगर ये डाकू जाली हैं तो ये गवर्नमेंट के अदारे में बिल जमा होते हैं। बिजली का बिल टैक्स पे गवर्नमेंट में होता है। हम किसी बगैर पर्ची नहीं लेते। PT1 जो हमारा बना है, उन्होंने नंबर लगवाया, उसका हम टैक्स पे करते हैं, उससे हमारी रजिस्ट्री हुई है। हिबानामा हमारे पास मौजूद है, हमने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए हैं। ठीक है नहीं, हर चीज़ हमारे पास, गैस के बिल, टेलीफोन के जो PT सेल दौर के बिल थे, पानी के बिल हमारे नाम पे। ये फिर कैसे झूठे हो सकते हैं हम? कितने अरसे से रिहाइश पजीर थे आप? हमारे नाना बू 1962 से आर्मी से रिटायर हुए थे, कारपोरेशन मुलाजम थे। उस टाइम से हम इधर से आए थे। उसके बाद हमारा मीटर, हमने ये सारा घर खुद तैयार किया है। ये कोई सरकारी क्वार्टर नहीं था। अगर उनके पास प्रूफ है सरकारी क्वार्टर था, वो अपने बिल आके दिखाएं कि गवर्नमेंट का ये सरकारी क्वार्टर था और हम बिल देते रहे हैं। उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है।
उनके पास सबूत होगा ना। मैं वो अगर दावा करें ये सरकारी क्वार्टर होता है, एक आधे मरले का 7 मरले का 3 फैमिलियों का क्वार्टर नहीं होता। हम यहाँ 3 फैमिली रह रहे हैं, मेरे वालिद साहब रह रहे हैं, मेरी वालदा रह रही हैं, ठीक है नहीं। ये हमारे डॉक्यूमेंट ले जाएं। अगर आप जितने अरसे से बता रहे हैं, इस अरसे के दौरान तीसरी नस्ल आपकी रह रही है, तो इस दौरान कभी, चूँकि आप बता रहे हैं कि इन्हें धमकी भी मौसूल हुई ये है, 1 महीना पहले आया है, इसने कहा कि ये मकान खाली कर दे, मैं आपको ये मलबे के पैसे देता हूँ, ये जगह आपकी नहीं है। हमने उसको बताया कि हमारे पास PT1 है, इसने कहा ये PT1 आपके नाना अबू का है। हमने फिर PT1 नाना अबू का जो था ना, हमने अदालत से उसकी डिग्री वगैरह करा के अपनी वालदा के नाम से रजिस्ट्री इशू करवाई हुई है। ये रजिस्ट्री हमने टैक्स पे किया, रजिस्ट्री के पैसे गवर्नमेंट को हमने पे किए। तो जब उन्होंने खाली करवाया तो सुना है बच्चों पर तशद्दुद भी किया। बच्चों पे तशद्दुद उन्होंने तो सामान उठा के बाहर खाली नहीं करवाया, उन्होंने खुद सामान उठा के सारा बाहर फेंका है। ये सामान की वीडियो आप लेके जा रहे हैं, सामान सारा उठा के ले गए, ट्रक में डाल के ले गए हैं, ठीक है। और हमारे पे पर्चा दिया है, हमारे पे पर्चा दिया है, हम जबानी नहीं कह रहे। ये थाना यार किस चीज़ की दी है आप लोग? उन्होंने कहा कि कार्य सरकार में इन्होंने मुदाखलत की है, कार्य सरकार में मुदाखलत की है हमें, ठीक है। उन्होंने कब्जा किया है, झूठा पर्चा हम पे करवा दिया कि हमसे हाथोपाई किया है और हमारे पर्चा दे दिया है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे ऊपर सादा टो में पर्चा है। पर्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, पर्चे की तो हमें तो गलत बयानी नहीं कर सकते। हमने अदालत से अपनी जमानतें, हमारे महल्लेदारों ने जमानतें करवाई हैं इतवार वाले दिन। हमारे पास तो राशन के पैसे नहीं हैं, सामान आप देख रहे हैं। तो आप लोग अब मजदूरी पे जा रहे हैं आज? मजदूरी सारी हमारी इन्होंने छीन ली है। जो हम मजदूरी करते थे, सोफे बनाते थे, सारी मशीनें उठा के ले गए हुए हैं। आप 1 मिनट आइएगा। आप इनके क्या लगते? मैं मोहल्लेदार हूँ। मोहल्लेदार हैं, तो आप इनको तकरीबन शुरू से ही जानते हैं? जब से होश संभाली हम जानते हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से। इनका रहन सहन के हवाले से अगर आप बताएं तो कुछ बताइएगा। रहन सहन यही है कि तकरीबन हम देख रहे हैं कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू भी देखते थे कि ये इधर ही रहते थे इधर, ठीक है। इनके जो ये नाना अबू बता रहे हैं हमारे अब्दुल करीम साहब मिर्ज़ा, उनके वो दोस्त थे, ठीक है ना। उनके साथ बैठना उठना, मतलब गपशप थी उनके साथ। तो ये समझ नहीं आई इन्होंने इस तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के किस तरह इनको घर से बेघर कर दिया, ठीक है ना। चले, पर्चा किस किस के ऊपर? सारों के ऊपर दिया हुआ है ये मिर्ज़ा अब्दुल अजीज़ के ख़िलाफ़, उनके तीनों बेटों के ख़िलाफ़, इनकी बहू के ख़िलाफ़, ठीक है ना। और जो भी पीछे जाने की कोशिश कर रहा था ना, उसको धमकियाँ मिल रही थी। हालांकि मैं भी गया हूँ थाने में। आपको भी धमकी दी गई? बिल्कुल, मुझे भी धमकी। क्या कहा गया? यही कहा कि तुम इनके पीछे नहीं जाओ, इनकी पैरवी नहीं करो, वरना क्या होगा? वरना यही कि मतलब धमकी के हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब आपको भी इस चीज़ की धमकी दी गई? बिल्कुल। अच्छा, आप थाने में भी रह के आई हैं? जी, मैं थाने में मुझे ले गए कितने दिन? 1 दिन 1 दिन। जी। FIR आप पर किस चीज़ की दी गई? मारने के लिए उन्होंने हमें अंदर लेडीज तो जैसे आपने उन पर कोई हाथ जोई की थी? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम तो अपने सोए हुए थे, सोए हुए बंदे, बच्चों को छुट्टियां थी, सोए हुए थे। सोए मगर ना सर पे दुपट्टे थे ना, मुझे तो उन्होंने ऐसे ही खींच के, लेकिन ना मेरे सर पे दुपट्टा था ना पाँव में जूता था। ऐसे ही खींचा ऐसे है? ही खींच के मारा है, साथ मर्दों ने मारा है मर्दों ने तशद्दुद जी, डंडों के साथ। और हम सुबह का टाइम था, मैं भी मिर्ज़ा अजीज सबकी बहू, सुबह का टाइम था, अद्धे सो रहे थे, अद्धे उठे हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारा दरवाज़ा गेट फलां के अंदर आए गुंडे। असला था उनके पास, जो मलक अहमद है वो भी साथ मौजूद था। जो ही हम हमारे गेट उन्होंने ओपन खोल दिया, उन्होंने नहीं देखा हदा कि हमारे घर मेहमान भी मौजूद थे, ठीक है। कश्मीर से मेहमान हमारे घर आए हुए थे, वो भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पहले हमारे सामान की तोड़ फोड़ की है, सारा सामान बाहर फेंका, फिर हमारे बच्चों को मारा उन्होंने, सामान के साथ बाहर फेंका। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे सामान के नीचे से बेहोश मिला था ये बच्चा। इस कदर तोड़ फोड़ की थी उन्होंने। और उन्होंने लेडीज़ के साथ उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है कि हम बता नहीं सकते। और सारी रात हमने उधर बाहर ही गुजारी है बारिश में। तो हमें ये भी धमकियाँ मलक अहमद ने खुद दी हैं, अंदर हमारे गेट में खड़ा था, कहता है यहाँ से चली जाएं, आप लेडीज़ इधर क्या कर रही हो, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? ये कि अभी तक इनके घर में ना, इनके जो घर पे कब्जा किया इन्होंने, इनका सामान वो यूज़ कर रहे हैं, पंखे, एयर कूलर, चारपाइयाँ इन्हीं के अंदर कर रहे हैं सर, उन्होंने कुछ हमारा सामान पिछले 1-1.5 माह से इधर ही बैठे हैं। ये पीछे एक कमरा रेंट पे लिया हुआ है, उसमें बच्चे रात को सो जाते हैं बस, बाकी ये सारा गुजारते हैं। जब रात पड़ती है, बारिश आती है, एक कमरा लिया हुआ है, सारा के गुजारा कर लेते हैं। तो इन छोटे बच्चों पर भी तशद्दुद किया, जैसे वो बता रही हैं कि सोए हुए थे, उठा उठा के बाहर फेंका है। ये सो रहे थे, इनको उठा के बाहर फेंका हमने अपनी आंखों से देखा। आप देखते तो यकीन करें, इतना बदतमीजी उन्होंने औरतों के साथ की, बच्चों के साथ की। अगर उनकी अपनी माएँ बहनें होती ना तो उनके साथ शायद ऐसा आप ना अगर होता। देखते हैं ना, आप भी माओ बहनों वाले हैं, आप इंसाफ की बात करते हो। मैं तो बस मरियम नवाज साहबा से इतनी अपील कर रही हूँ, तो जो बेटियाँ अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती, उनको ये थाने ले जाते।
खुदा के वास्ते मैंने उनके आधे मोहल्लेदार होते पुलिस वालों के हाथ मल्ट अहमद के हाथ मैंने हाथ जोड़े तो बच्चियों को उतार दो और बहुओं को उतार दो बच्चों को उतार दो 3-4 गाड़ियां उसने सामान की भर के लेके उसने गया। बोला क्या है आपने भी बैठना गाड़ी में आज यहाँ पे बैठे गाड़ी में। मेरे बच्चों आपसे भी एक मुझे मैं मोहल्लेदार हूँ मेरा तो इशू ही नहीं हम तो घरों में हमें इनके रोने थी हमें बच्चों के रोने की आवाज़ आई तो हमारे और अपने दूसरा रोने मेरी अपील ये है कि 1 महीने से उसने मेरे मियाँ का रुखसार छीना है। ये देखे मेरे बच्चों का हाल, मेरा मियाँ 1 महीने से घर में बीमार पड़ा हुआ है, मंजी पर पड़ा हुआ है। हमारे पास इतना हमारा सरमाया नहीं है कि हम उसे किसी हॉस्पिटल में लेके जाएं, उसे चेक करवाएं। और सफों का काम करता था वो, उसको मारने की वजह मारा है, तशद्दुद किया है, गुंडे थे उसके साथ। तो उन्होंने कोई कितने लोग थे टोटल? तकरीबन 100 के करीब थे। 100 के करीब लोग। इंक्रोचमेंट की तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ थी इंक्रोचमेंट की। इस तरह की फिर गाड़ी हमने रात उधर गुजारी है, हम इज्जतदार लोग हैं, हम गेट से बाहर भी नहीं कभी आए, उन गुंडों गर्दी में हमने रात गुजारी है हमने बाहर। बाहर देखा ही था तभी तो ये है ऐसी और उस दिन हमने ऐसे हालत में देखा है कि अल्लाह माफ करे हम तो खुद अपने आप और को रहमत हमारी मरियम समझ साहबा लें। से यही अपील है, हम कुछ नहीं चाहते। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आप इब्राहिम रो क्यों रहे हो? ऐसे रोने वाली कौन सी बात है? आप बहादुर बच्चे हो। क्या क्या नाम है? क्या नाम बताया? इब्राहिम उस्मान इब्राहिम, क्या हुआ था उस दिन सुबह 5 बजे? ये ना वो लोग दबाने टाप के अंदर आए थे और ना मुझे मारा था और मेरी आपको भी मारा था? आपको क्यों मारा उन्होंने? कहते बाहर निकलो। अच्छा, आगे बताओ फिर क्या हुआ? फिर मेरी मम्मा पापा को भी ले गए थे, मेरे दादा को मेरे दादाबू को भी ले गए थे, मेरे चाचुओं को भी ले गए थे, तो सब पे FIR की थी, पर्चे किए थे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। तो अब स्कूल जा रहे हो आप? नहीं। रोने वाली कौन सी बात है? रोया नहीं करते बच्चे। आप बहादुर हो, रोना नहीं है। 3 क्लास में तो अब स्कूल यूनिफॉर्म सारा कुछ उनके पास है। नहीं फाड़ दिया। फाड़ दी है उन्होंने, आपकी बुक्स भी फाड़ दी हैं। तो आप अब वज़ीर आला पंजाब देख रही हैं, उनसे क्या कहोगे? कि ना हमें हमारा घर चाहिए। आपको अपना घर चाहिए बस, और आपने दोबारा स्कूल जाना है, पढ़ना है अच्छे से। चलें, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। ये छोटा सा बच्चा है और इसकी आंखें भर आई हैं इस वजह से सिर्फ कि 3री क्लास में ये पढ़ता है और ये स्कूल से भी अब तकरीबन गैर हाज़िर है गुज़िश्ता 1 माह से। तो गुफ्तगू आपने इनकी सुनी। ये पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। जिस कदर इनके साथ वहशियाना तौर पर बच्चों पर, बड़ों पर, ख़ातून पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, ये आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी है। और थाने का अहवाल भी और पंजाब पुलिस का अहवाल भी आपने सुना कि जिस तरह से उन्होंने इनको ट्रीट किया, उल्टा इनकी मजम्मत करने के बजाय उन्होंने इन पर ही FIR दर्ज की और इनके जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद भी किया और उन्हें एक रात थाने के अंदर भी रखा। और उसके बाद भी अभी भी दिल नहीं भरा, तो इसके बाद भी इन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है। इनका सामान तोड़ दिया गया सारा। और इनकी हुकूमत वक्त से और जो वज़ीर आला पंजाब है उनसे यही गुजारिश है कि कम अज़ कम इनका जो घर है, जो इनकी अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर है, उनको वो दिया जाए वापस। और जो इस सब में मुलव्वस हैं मुलजिम, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अब तक के लिए इतना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।